हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो मार्केट ओपन हो चुका है। तो बैंक निफ्टी के लिए अगर आप देखते हो तो बैंक निफ्टी अभी इस वाले लेवल के लिए होल्ड किया हुआ है। बायर्स इसके लिए यहाँ से ऊपर उठा के लेके गए थे, वहाँ अभी सस्टेन किया हुआ है। और मार्केट कल के दिन पूरा साइडवेज टू लिटिल बिट डाउन ट्रेंड में रहा है। तो अभी कोई कंफर्म डिसीजन नहीं है नीचे या ऊपर जाने का, क्योंकि ये वाला जो आप कैंडल गौर से देखोगे 5 मिनट में, तो ये एक डोजी कैंडल टाइप बना हुआ है। तो अभी मार्केट इसके ऊपर ही सस्टेन किया हुआ है। तो हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर बाइंग में निकल जाए। जब तक ये वाला मेजर सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है तब तक मार्केट में अपसाइड की ही ट्रेड देखेंगे। तो मार्केट अभी इस वाली ट्रेंड लाइन के लिए फॉलो कर रहा है। तो अगर यहाँ कहीं आएगा तो शॉर्ट करने का ट्राई करेंगे, और अभी इस वाले लेवल के लिए भी होल्ड कर रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर अभी मार्केट अपने लेवल से निकल चुका है। तो अभी ये बीच में है, बीच में नहीं घुस सकते। ऑप्शन बाइंग में अगर आपकी ट्रेड निकल जाती है तो आपके लिए बीच में नहीं घुसना। सेकंड ट्रेड बने, सेकंड ट्रेड में एंट्री कर लो, लेकिन बीच में नहीं घुसना। फुट साइड वाले प्रीमियम में आप देख सकते हो ये ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग इसमें बाइंग नहीं आ रही है। इस वाले लेवल के लिए ब्रेक करने का ये ट्राई तो कर रहा है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आ रही है। सारी कैंडल ऊपर से विक बना रही हैं, हल्के हल्के ऊपर जा रहा है। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखता है तो पुट साइड एंट्री करेंगे, नहीं तो अपना कॉल साइड एंट्री करेंगे। मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, इस वजह से मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन में चल रहा है, क्योंकि ऊपर के कोई लेवल नहीं है। मार्केट खुद के लिए ही फॉलो करके चलता है। ओके गाइस, कॉल साइड में एंटर कर गया हूँ। इसी कैंडल के लो का हमारा ऐसा लगेगा 12 रुपए का ऐसा हमारा। अगर यहाँ ये सस्टेन करके निकलता है तो इसमें होल्ड करेंगे, नहीं तो इसी कैंडल के लो पर इसके लिए एग्जिट कर देंगे, क्योंकि मार्केट इस वाले सपोर्ट लेवल के लिए होल्ड कर रहा है। तो अगर यहाँ से निकलता है तो मूवमेंट में जितना मिलेगा उतना ले लेंगे। इस वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ मार्केट रिटेस्ट लेने आया है। यहाँ अगर मार्केट सस्टेन करके निकलता है तो होल्ड करेंगे ट्रेड के लिए। बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। ओके गाइस, 2 बार ये यहाँ से सपोर्ट ले चुका है, तो थर्ड टाइम अगर ये यहाँ आएगा तो इस कैंडल के लो पर इसके लिए निकाल देंगे। ज़्यादा होल्ड करने का कोई चांस नहीं। ओके, तो इसने रेड कैंडल एक बना दी है। अगर इस रेड कैंडल का हाई अगर ये ब्रेक करता है तो ये ट्रेड चलने की पॉसिबिलिटी है। अगर लो इसका ब्रेक करेगा तो हमारा ऐसा उड़ा देगा फिर ये। तो अगर इसके नीचे निकलता है तो इस ट्रेड के लिए मैं एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि इतना रुकना नहीं चाहिए इसके लिए। ओके गाइस, तो एसएल के लिए ट्रेल करके इसके नीचे लगा दे रहे हैं, क्योंकि ये बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अगर मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले तो एसएल के लिए तुरंत ट्रेल कर दीजिए, क्योंकि इसका हाई भी नहीं निकाल रहा है। ओके गाइस, मैंने इसमें एग्जिट कर दिया, क्योंकि मार्केट रुक रहा है यहाँ पर, और मार्केट यहाँ से इस कैंडल का हाई भी नहीं निकाल पा रहा था। तो अगर यहाँ से री एंट्री मिलती है तो री एंट्री ले लेंगे, लेकिन ट्रेड में ज़्यादा देर रुकने का कोई चांस नहीं है। स्कैल्पिंग में बहुत क्विक रहना पड़ता है आपके लिए। आप देख सकते हो ऑर्डर, पहली ट्रेड थी हमारी, इसके लिए 698.70 पे बाय किया था, 692.05 पे एग्जिट कर दिया। इस ट्रेड में हमारा 199 रुपए का लॉस हुआ है, जो कि ब्रेक इवन पर ही यहाँ पर एग्जिट हुआ है। क्योंकि यहाँ पर बार बार आप देख सकते हो ये वाली कैंडल इस प्रीवियस कैंडल का हाई भी नहीं निकाल पा रही है, तो मार्केट में स्पीड नहीं है। तो अगर री एंट्री मिलेगी, री एंट्री ले लेंगे, लेकिन ट्रेड के लिए ज्यादा देर होल्ड करना, अगर मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, ब्रेक नहीं कर पा रहा है कोई भी कैंडल, तो उसमें फॉरन एग्जिट कीजिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ एग्जिट नहीं करता इसके लिए, तो ये यहाँ का भी ऐसा लगा लूँ तो भी मारेगा, जो यहाँ का भी लगा लेता तो भी मारता है। आपके लिए लूजिंग ट्रेड में बिल्कुल भी नहीं रुकना है। ओके गाइस, तो मैंने दोबारा से इस ट्रेड में एंट्री बनाई है। यहाँ पर हमारी एंट्री हुई है, और इसी कैंडल के लो का एसएल है। ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं लेंगे, अगर मार्केट के लिए चलना होगा तो मार्केट यहीं से चलेगा। फर्स्ट एंट्री हमारी यहाँ कहीं थी, सेकंड एंट्री मैंने यहाँ पर दोबारा से री एंट्री की है इस ट्रेड में। तो एवरेज प्राइस की वजह से यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। एंट्री हमारी यहाँ पर हुई है सेकंड ट्रेड में। पहली ट्रेड में हमारा 199 रुपये का लॉस हुआ था। ओके, वो लॉस कवर हो चुका है हमारा, अब प्रॉफिट में आ चुकी है ये ट्रेड। उसी मैंने प्रीमियम में री एंट्री की है। आप यहाँ ऑर्डर देख सकते हो, थर्ड ट्रेड हमारी 691 पे बाय हुई है। तो अगर इस वाले कैंडल का हाई निकालता है मार्केट तो एसएल के लिए ब्रेक इवन कर देंगे। ओके, हाई निकाल चुका है मार्केट, तो एसएल ब्रेक इवन कर दिया है मैंने। जहाँ पर हमारी ये इस वाली ट्रेड में एंट्री हुई है, अगर ब्रेक इवन, ये वाला ब्रेक इवन छूता है तो इस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे।
ओके गाइस, इस ट्रेड के लिए मैंने एग्जिट कर दिया क्योंकि मार्केट बार बार रीटेस्ट लेने आ रहा है। इतनी बड़ी कैंडल आने के बाद में और फिर पूरा रिवर्स हो जाना, तो इसका मतलब कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। इतनी बड़ी कैंडल के लिए मार्केट दोबारा से रिवर्स हो गया, देख सकते हो आप। मैंने इसी वजह से इसके लिए गाइस एग्जिट किया था, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल, ग्रीन कैंडल आने के बाद अब पूरा रिवर्स हो जाए तो ये यहाँ पर ट्रैप चल रहा है। तो सेकंड ट्रेड हमारी 940 पे बाय हुआ था, 691 पे मैंने री एंट्री की थी और 691.75 पे मैंने दोबारा से एग्जिट कर दिया था। पिछली ट्रेड में हमारा 199 का लॉस हुआ था। इस वाले ट्रेड के लिए मैंने ब्रेक इवन निकाल दिया, तो 184 का आपके लिए दिख रहा होगा लॉस। ओके गाइस, थर्ड ट्रेड कोई अगर बनती है तो आपके लिए दिखाऊंगा। स्कैल्पिंग में आपके लिए बहुत क्विक रहना पड़ता है, ऑप्शन बाइंग में आपके लिए बहुत क्विक रहना पड़ता है। मार्केट से पैसा बनाना इतना इजी नहीं है गाइस, आप देख सकते हो इतना इजी मनी नहीं है। यहाँ बार बार यहाँ से रिवर्स हो जा रहा है, आप देख सकते हो। मार्केट अभी साइडवेज ही मूव कर रहा है, ये फर्स्ट कैंडल के ही अंदर घूम रहा है मार्केट। पुट साइड में आप अगर देखोगे तो पुट साइड में भी मार्केट कोई हाई नहीं लगा पा रहा है, ना ही कोई लो लगा रहा है, ना कोई हाई लगा रहा है। इसी एरिया में ही मार्केट घूम रहा है, इसी वजह से बार बार मार्केट रिवर्स हो जा रहा है। तो देखते हैं अगर कोई नेक्स्ट ट्रेड बनती है तो। ओके गाइस, पुट में एंटर कर गया हूँ मैं यहाँ पर। इसी कैंडल के लोग एसएल रखेंगे अपना। 11 रुपये का एसएल है, 55 रुपये का टारगेट है। आप देख सकते हो मार्केट बार बार ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, लेकिन मार्केट बार बार ऊपर से प्रेशर आ रहा है मार्केट में। तो अगर ये वाला लेवल मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट बहुत स्पीड से ऊपर निकल सकता है। सेम कैंडल लो का अपने एसएल रखेंगे। मार्केट यहाँ से ऊपर निकलने के बाद जब रिटेस्ट लेने आया तब यहाँ पर एंट्री बनाई है इस वाले रिटेस्ट पे। तो अगर ये वाली कैंडल के लिए ब्रेक करता है मार्केट तो एग्जिट कर देंगे स्ट्रेट से। ओके, 300 रुपये का हमारा प्रॉफिट चल रहा है गाइस। अगर इस लेवल के लिए ब्रेक करता है मार्केट तो मार्केट बहुत स्पीड से ऊपर निकलेगा। ये वाला हाई मार्केट निकाल चुका है, तो एसएल के लिए ब्रेक इवन कर देते हैं आप। अगर मार्केट किसी लेवल से निकल रहा है तो फॉलो थ्रू 1-2 कैंडल और बननी चाहिए। बार बार रीटेस्ट लेने का मतलब मार्केट साइडवेज है, मार्केट में उतनी पावर नहीं है। तो अगर मार्केट के लिए चलना होगा इसके लिए तो ये ट्रेड यहीं से ही चल जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हो बैक टू बैक पुट साइड में रिवर्स हो जा रहा है मार्केट। तो पुट साइड में चलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये वाला लेवल जैसे ही ब्रेक होगा मार्केट बहुत स्पीड से ऊपर निकल सकता है। ओके, 300 रुपये, 330, हालांकि इस वाली कैंडल का भी हाई नहीं निकाल रहा है। ये चल क्या रहा है मार्केट में। ओके गाइस, अगर ब्रेक इवन आ गया तो हम एग्जिट कर देंगे स्ट्रेट के लिए, क्योंकि मार्केट में स्पीड नहीं है अभी। मार्केट मॉर्निंग में ही साइडवेज हो गया। ओके गाइस, मैंने एग्जिट कर दी ये ट्रेड। बार बार मार्केट रीटेस्ट ले रहा है। अगर मार्केट में स्पीड होती तो मार्केट जब इस लेवल के लिए निकालता तभी रॉकेट बन जाता। सारी ग्रीन कैंडल के लिए ट्रैप कर दे रहा है मार्केट, मॉर्निंग में ही साइडवेज हो गया। तो अब जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं करता मार्केट, या ये वाला लेवल पे नहीं आता मार्केट, तब तक कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। बार बार रीटेस्ट ले रहा है मार्केट। आप देख सकते हो अपनी यहाँ पर 3 ट्रेड हो चुकी है ऑर्डर्स में। पहला यहाँ पर 9:35 पे बाय हुआ था, 38 पे एग्जिट कर दिया था। फिर दूसरी ट्रेड 9:40 पे बाय हुई थी, 9:42 पे एग्जिट कर दी थी। तीसरी ट्रेड 9:51 पे बाय की है, 9:54 पे एग्जिट कर दी है। तीनों ट्रेडें हमने ब्रेक इवन पर ही काट दी है, क्योंकि मार्केट में स्पीड होती तो मार्केट स्पीड में निकल जाता है। ये वाली ट्रेड हमने 43 रुपए के प्रॉफिट में ही काट दी ब्रेक इवन पर ही। तो आप देख सकते हो तीनों ट्रेडों का मिला के हमारा 141 रुपए का ही लॉस है। तो आपके लिए अपना लॉस ही कंट्रोल में रखना है, प्रॉफिट मार्केट के हाथ में है। आप इस ट्रेड के लिए देख सकते हो ब्रेक इवन काटने का मेरा मतलब यही था। आपका एसएल चाहे यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ, वो मारेगा। आपके लिए बस अपना पैसा बचा के रखना है, आपके लिए अपना विकेट बचा के रखना है। विकेट बचा के रखेंगे तो मार्केट में टिके रहेंगे। लॉस छोटे रखने हैं आपके लिए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में बहुत क्विक काम करना पड़ता है गाइस। अगर मार्केट के लिए चलना होता तो मार्केट यहीं से चल जाता। अगर री एंट्री मिलेगी री एंट्री ले लेंगे, लेकिन ये दोनों लेवल के लिए जब तक मार्केट या तो इस लेवल के लिए ब्रेक कर दे, या यहाँ इस लेवल पर आ जाए, या इस लेवल के लिए भी ब्रेक कर दे, तब कोई ट्रेड प्लान करेंगे। नहीं तो आज की ट्रेड यहीं पे रोक देंगे, क्योंकि 3 ट्रेड ऑलरेडी हो चुकी है हमारी। ज़्यादा ट्रेड से ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करनी है। तो अगर वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो के लिए लाइक जरूर कीजिए, और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। वीडियो से क्या सीखने के लिए मिल रहा है मुझे बता सकते हैं। आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में वो भी बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और शेयर भी कर सकते हैं आप किसी अपने फ्रेंड के साथ में
जो मार्केट में काम करता हो या मार्केट में स्ट्रगल कर रहा हो या ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहा हो, तो उसकी इससे हेल्प हो जाएगी। तो अगर कोई और नेक्स्ट ट्रेड मिलेगी तो आपके लिए दिखाऊंगा गाइस। अगर ये वाले लेवल टूटते हैं और अगर कोई सेटअप बनता है तो एंट्री करेंगे, नहीं तो आज की ट्रेड यहीं पर ही रोक देंगे। तो वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए और चैनल के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर कोई ट्रेड मिलेगी तो दिखाऊंगा, नहीं तो फिर यहीं रोक कर बस आज की ट्रेड यहीं पर बंद। देख सकते हैं आप, अगर मैंने इस ट्रेड में ब्रेक इवन नहीं किया होता तो चाहे मैं ऐसा यहाँ का लगा लेता, चाहे यहाँ का लगा लेता, चाहे यहाँ का लगा लेता, ये वहाँ भी मारने आएगा। तो यही छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए सीखनी पड़ती हैं मार्केट में, ये एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। आपके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मार्केट में। जितने आप ट्रेड करोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे छोटे छोटे रिस्क लेकर मार्केट में, उतना आपके लिए मार्केट में एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। आपके लिए सारी कैंडल्स का बिहेवियर पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने यहीं पर ही आपके लिए बता दिया था कि मार्केट साइडवेज मूव कर रहा है, मार्केट में कोई स्पीड नहीं है। तो आपके लिए छोटे छोटे रिस्क लेने, बड़े बड़े रिवॉर्ड लेने। आपके लिए ये डिसाइड करके रखना कि आपका एक दिन का रिस्क एपिटाइट क्या है और उस रिस्क एपिटाइट के लिए आपके लिए 3 से 4 ट्रेड में डिवाइड कर देना। अगर मान लीजिए आपका दिन का रिस्क है 2000 रुपए, तो आप 4 ट्रेड में उसके लिए डिवाइड कर दीजिए। आपका एक ट्रेड में 500 रुपए से ज्यादा का आप लॉस नहीं लोगे। उससे आपका ये होगा कि आपकी अगर 2 ट्रेड एसएल होती हैं और 2 ट्रेड प्रॉफिट देती हैं, आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहोगे, आपका लॉस भी कवर हो जाएगा और आपके लिए सीखने के लिए भी मिलेगा। और अगर आप एक ही ट्रेड में सारा पैसा रख दोगे तो 1-2 ट्रेड तो कितना ही बड़ा कोई ट्रेडर हो उसकी भी गलत हो जाती है। इस वजह से आपके लिए आपका दिन का रिस्क एपेटाइट पता होना चाहिए और आप उसके लिए 3 से 4 ट्रेड में डिवाइड कर सकते हो। तो ओके गाइस, अगर और कोई ट्रेड मिलेगी तो आपके लिए दिखाऊंगा और अगर नहीं मिलती है तो 3 ट्रेड अपनी ऑलरेडी हो चुकी है यहाँ पर। आज ब्रेक इवन पर ही क्लोज करके बस यहीं मैं अपनी ट्रेडिंग रोक दूंगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लिए लाइक कर देना और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।